ये तो सख्त गड़बड़ हो गई है। जितना जल्दी हमारी ख्वाहिश थी कि इस मनूस से जान छूटे, उतनी ही रुकावटें आ रही। अब सोच लो सादिया, एक तरफ असद और गुलरुख की बात है और दूसरी तरफ हमारी मनमानी। सोचना क्या है खाला जान, अब अंजुम आपस से गुलरुख और असद की बात तो हो ही चुकी है। असद हमारे घर का बच्चा है, अब हम उस शादी और इस मनहूस की खातिर घर के बच्चों की खुशियां तो नहीं कुर्बान करेंगे। इसका अब कोई और ही बंदोबस्त करना पड़ेगा। वैसे कमाल की बात यह है कि अंजुम आपा पहले तो इसकी साइड लेती ही थी, मगर अब उनकी इज्जत हमारी समझ से बाहर है। अब अंजुम ने बात ही ऐसी की है कि हम सोचने पर मजबूर हो गए। ये सबको मालूम है कि ये हमारी देरीना ख्वाहिश है कि घर की बात घर ही में रहे, और हमारी अपनी बेटी ने इसका फायदा उठाया। खाला जान, फिलहाल तो और कोई रास्ता नहीं है। तो ठीक है, हम हादी को जवाब दे देते हैं। अब सायका के लिए कुछ और ही सोचना पड़ेगा। मम्मी, मम्मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने तो अनहोनी को होनी कर दिया। लेकिन पता भी तो चले किस बात की इतनी खुशी मनाई जा रही है। पता है, अभी अंदर हाई ऑफिशियल लेवल मीटिंग हो रही थी दोनों ममानी और नानी जान के बीच में। अच्छा, मगर तुम्हें ये बात कैसे मालूम? कान लगाकर जो खड़ा हुआ था। बहुत गलत बात है असल, दूसरों की बातें सुनते हो। क्या करता, बात ही अपने मतलब की थी। खैर, कहने का मकसद ये है कि आपके फैसले के बाद सायका की जान बच गई है। नानी जान अब हादी को साफ इनकार कर देंगी, ऐसा अभी अभी नानी जान ने कहा। चलो अच्छा हुआ, अगर मेरी ये धमकी भी काम ना आती ना, मुझे बहुत दुख होता। और अम्मी, इस बात का भी मुझे अंदाजा हो गया कि सादिया ममानी भले जैसी भी हैं, लेकिन वो मुझे पसंद करती हैं, क्योंकि उन्होंने मुखालफत नहीं की, वरना मैं तो समझ रहा था कि सायका की कुर्बानी हो गई। शुक्र खुदा का, एक बला तो टली उस बेचारी के सर से। अच्छा मम्मी, मैं चलता हूँ। अब कहाँ जा रहे हो? अरे सायका को खुशखबरी सुनानी है, वो तो सुनकर खुश हो जाएगी बिल्कुल। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? क्या किया तुमने? सारा भिगो दिया। अंधी हो, नजर नहीं आता। और तुमसे किसने कहा कि यहाँ पानी दो? माली कहाँ है घर के? कभी दिमाग को हाजिर भी रखा करो। पागल। मुझे नहीं मालूम था कि आप पीछे से गुजर रहे हैं। नहीं पता था पीछे से आ रहे हैं। कोई काम ढंग से किया है कभी तुमने? बेवकूफ, पागल, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती हो तुम। कहा ना गलती से हुआ, आप तो पीछे ही पड़ गए। कसम से यार, तुम तो बड़े सेट लग रहे हो। अब मेरा ख्याल है तुम्हें बाथरूम में नहाने की जरूरत भी नहीं। कहो तो साबुन ला के दूं क्या? चुप करो यार, हमेशा इसी की साइड लेना। अरे यार, ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया इसने? सिर्फ भीगे ही तो हो, जरा इंसान बनकर भी सोच लिया करो कभी। अबे चल। कहाँ जा रहे हो? कपड़े बदलने। अब इसी तरह घूमूं क्या? अरे बात तो सुनो, इधर तो आओ। सायका, क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे तुम्हें तो पता है उसकी डांटने की आदत है। मैं कोई परेशान नहीं हूँ, मैंने कोई जान के तो नहीं भिगोया। अच्छा सुनो, तुम्हें एक बात बतानी है। तुम्हारी जान बच गई है, तो जो हादी है ना, उसको मना कर दिया जाएगा। सच? आप मजाक तो नहीं कर रहे? अगर झूठ बोलूं तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ? यार एक्चुअली ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, बाद में सुनाऊंगा। अभी के लिए इतना काफी है कि हालात का रुख मोड़ने में अम्मी का बहुत बड़ा हाथ है। अब तो ट्रीट मिलेगी ना? पक्का? प्रॉमिस। ओहो, कोई मुस्कुराहट तो चेक करे जनाब की। अब पहले कैसे बोल रही थी? मुझे कोई परवाह नहीं। पानी डाली थी पौधों में? चलो ठीक है, कीप इट अप।
शुक्र है तुमने मुझे नजर उठा के देखा तो सही। मैं तो समझी थी तुम मुझे भूल ही गए। अरे अरे यार, मैं कैसे भूल सकता हूँ? ये गुस्ताखी मैं नहीं कर सकता। तुम्हारे में तो ख्वाब सजाने की ताकत है, कभी नहीं भूल सकता तुम्हें। अच्छा एक बात बता, बहुत बिजी थे क्या? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल बिजी नहीं हूँ। बोलो क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम्हें खाने पे मौजूद नहीं देखा तो मैं परेशान हो गई थी। सुमेरा, तुम फ्यूचर में भी मेरा ऐसे ही ख्याल करोगी ना? क्यों? मैं तुम्हारा ख्याल क्यों रखूंगी? कोई ना कोई मिल ही जाएगी तुम्हारा ख्याल रखने वाली। What do you mean, कोई ना कोई? मुझे सिर्फ तुम चाहिए मेरा ख्याल रखने के लिए, बस। और वैसे भी तुम्हें कुछ आइडिया तो हुआ होगा, खानदान में हमारे रिश्ते की बातचीत चल रही है। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला, लेकिन मैं इशारों की ज़बान समझ आती हूँ। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। फौरन तैयारी कर लो। किस चीज़ की? मेरी बनने की। तुम्हारी तो मैं हमेशा से हूँ। तुम खाला से बात करो। मैं भी यही चाह रहा हूँ कि उनसे फौरन बात कर लूँ। ये जो इंतज़ार है ना, बहुत भारी है। टाइम ही नहीं गुजरा, जी चाह रहा है फौरन से तुम मेरी हो जाओ। कितना सुकून है ना यहाँ, सिर्फ तुम और मैं। हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना? कभी कभी तो मुझे डर लगता है। किस बात से? अब चलो चलो चले यहाँ से। क्यों? सुमेरा, दीवारों के भी कान होते हैं, और कुछ लोगों को तहजीब की हदूद में रहना ही नहीं आता। कौन से लोग? किन लोगों की बात कर रहे हो? छोड़ो ना, बस चलो चलो।